हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अरमानी एजुकेशनल पॉइंट। भाई, जैसे कि हमने अप्लाइड मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे कि मैकेनिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स क्या होता है। आज हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स कि जो हम मेजरमेंट्स करते हैं, जो हम रीडिंग्स लेते हैं, वो क्या होते हैं। हमने जैसे कि यूनिट्स भी देखे थे, है ना। फिर हमने कहे थे कि अब हम कुछ बेसिक यूनिट्स की बात कर लेते हैं पहले। चलो, तो हमारे पास बेसिकली तो दो ही यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल एंड द ड्राइव्ड। ठीक है, अब ये यूनिट्स है ऑफ मेजरमेंट, ये दो टाइप के यूनिट है। एक होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और एक होते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। हमें ये देखना है कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या है। गाइस, अगर बात करें फंडामेंटल यूनिट्स की, तो द यूनिट्स हम कह सकते हैं कि द यूनिट्स which are not depend on other यूनिट्स, ये बोल सकते हो तुम। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम यूनिट देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले सिंपल चीज समझ लेते हैं कि यूनिट क्या है। यूनिट्स किसे कहते हैं। ठीक है, बात करें अगर यूनिट्स की, तो किसी भी क्वांटिटी की जो किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसी को हम यूनिट कहते हैं। बात करें फंडामेंटल यूनिट्स की, तो द यूनिट्स विच आर नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स की अगर हम बात करें तो लेंथ, मास एंड टाइम, ये है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इसी के जो यूनिट्स होते हैं उसी को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, रीजन, ये किसी अदर यूनिट पर ये यूनिट्स डिपेंड नहीं होती है और किसी अदर क्वांटिटी पर ये क्वांटिटीज डिपेंड नहीं होती है। जो अदर क्वांटिटीज है वो इनसे बनकर मिलती है, ना कि ये किसी और से बनकर मिलती है। ठीक है, बात करें अगर हम फंडामेंटल यूनिट की, तो लेंथ, मास एंड टाइम। ड्राइव यूनिट की अगर एग्जांपल ले तो हम बात कर सकते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी है velocity is an example of derived unit, which means velocity का जो फॉर्मूला है वो एक derived यूनिट है। कैसे, सिंपली बात को समझते हैं। देखो, क्योंकि वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसीलिए उसका जो यूनिट है वो भी कौन सा है, ड्राइव्ड यूनिट है। तो ये हमारे दो टाइप के यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, अब करेंगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट की बात। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर बात करें तो हमको सिंपली मिलता है, हमारे पास चार सिस्टम ऑफ यूनिट्स अवेलेबल है, जिसके अंदर में सबसे पहले आता है एफपीएस सिस्टम, फिर आता है सीजीएस सिस्टम, फिर आता है एमकेएस सिस्टम, एंड द फोर वन एसआई यूनिट्स। इसकी बहुत लेंथली जो है तो स्टोरी है, लेकिन हमें ये नहीं है। हाँ, अगर हम एचएससी की बात करें, है ना,
11th 12th जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, या फिर चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो या फिर एनसीईआरटी हो, उसमें जो कहानी को है वो पूरी डिटेल में उसने एक्सप्लेन किया है कि एफपीए यूनिट्स की क्या कहानी है, सीजीएस यूनिट की क्या कहानी है, एमकेएस सिस्टम की क्या कहानी है, एसआई यूनिट्स की क्या कहानी है। हम इसको शॉर्ट करके समझ लेते हैं। इसका मीनिंग होता है फुट पाउंड एंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। जब एफपीएस सिस्टम था तो हम क्या करते थे, जो लेंथ है उसको फुट में काउंट करते थे, जो हमारा मास है उसको पाउंड में कैलकुलेट करते थे, और जो एस है ये तो सेकंड है ही, टाइम को सेकंड में, एसआई में भी करते हैं हम, ये तो खैर इसमें नहीं भी गिने तो चलता, ठीक है। लेकिन इन दोनों की बात देख लो, लेंथ को फुट में करते थे, मास को पाउंड में करते थे। ये था एफपीएस की कहानी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर कंट्री के लिए अपना अपनी एक वेरिएबल यूनिट बनाना ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, सीजीएस यूनिट को लाए। कहा जी भाई अब जो लेंथ है उसको हम सेंटीमीटर में गिनेंगे, ठीक है। जो मास है उसको हम ग्राम में गिनेंगे, और टाइम तो रहेगा ही सेकंड में। ले लो बाबा, ठीक है। लेकिन एक और प्रॉब्लम, सीजीएस यूनिट की जब बात हुई तो हमने ये, ठीक है ये एक्सेप्ट तो हो गया, इसको तो अलग ही अभी भी चलता है, ये फुट पाउंड सेकेंड अभी भी चल रहे हैं। हम अगर लोकल साइट्स की बात करें, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग से वीडियो को देख रहे हैं वो अगर देखेंगे कि जब आप लोग साइट पे जाते हो लेआउट करने के लिए, तो इंजीनियर तो जो होता है, हमारा जो काम होता है हम तो मीटर में करते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो लेबर होते हैं, ज्यादातर लेवल्स को मीटर एंड ये जो मीटर सेंटीमीटर इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझती। एटलीस्ट मैं जिस रीजन से आता हूं मैं वहां की बात कर रहा हूं, वहां पर फुट और इंचेस के अंदर काम चलता है, ठीक है। तो यूज होता है पाउंड, अभी बहुत ज्यादा ये जनरली शायद यूज अभी भी हो रहा है, ये पाउंड भी यूज हो रहा है हॉस्पिटल्स में। जनरली अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो हम देखते हैं कि उसको पाउंड में कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक सो, ऐसा मैंने सुना है, ये कंफर्मली नहीं कह सकता मैं, ठीक है, लेकिन सुना है। तो पाउंड शायद अभी भी चल रहा है, सेंटीमीटर्स भी चल रहा है, ग्राम चल रहा है ऑलरेडी। हमारे यहाँ तो बहुत चलता है, कहीं चलता हो ना चलता हो, हम कोई भी चीज ग्राम में भी लेकर आ जाते हैं ना, तो ग्राम भी चल रहा है। लेकिन कैसा है, चल रहा है, लेकिन यूनिवर्सल जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कहा चल, यूनिवर्सल जो है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो कहां चल रहा है। फिर बात करते हैं एमकेएस सिस्टम की, तो इसमें वही मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। अब एसआई यूनिट्स क्या है फिर, एसआई यूनिट कुछ नहीं है, एसआई यूनिट्स के अंदर में कुछ यूनिट्स या कुछ क्वांटिटी हम बोलेंगे, उसने जो है तो एड ऑन करा, ठीक है, उसी को हम कहते हैं एसआई सिस्टम। है एमकेएस सिस्टम ही, एसआई सिस्टम के अंदर में कोई नई सिस्टम नहीं दिया, जैसे कि मीटर से और कहीं चला गया, नहीं, ये सिस्टम नहीं है। ये एचएससी के अंदर में पूरी कहानी है, तुम देख सकते हो बुक को अगर खोलना चाहो तो। लेकिन हमको इतना नहीं है, हमको सिर्फ एक जिसे कहेंगे हम देखना, सरसरी मुताला हम उर्दू में कहते हैं उसको, वो करके हमको आगे निकलना है, ठीक है। लेकिन इसकी पूरी कहानी एचएससी के अंदर में उन्होंने बयान किया है या फिर बताया है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो एसआई यूनिट कुछ नहीं है, इसी के अंदर कुछ क्वांटिटीज को एड ऑन किया है, कुछ यूनिट्स को एड ऑन किया है, उसी को कह रहा है एसआई सिस्टम, है एमकेएस सिस्टम ही, ठीक है। तो एचएससी के अंदर में इसकी पूरी की पूरी एक स्टोरी बिल्डअप की हुई है, वो हम जाके देख सकते हैं अगर देखना हो तो, ठीक है। लेकिन अब हम हमारी पिक्चर पे वापस आते हैं। हमने ये देखे कि भैया हमको यूनिट्स पढ़ना है, कौन कौन से यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट्स है, ड्राइव्ड यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट जो किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो, ड्राइव्ड यूनिट वो जो किसी और यूनिट के ऊपर डिपेंड हो। कैसे,
बात को समझो, अगर फंडामेंटल की बात करें तो लेंथ एक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट होगा वो मीटर होगा। एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं, वो होगा मीटर। अब मीटर कहीं से आया नहीं है, ये मीटर ही है, ये डिफाइंड है। ये किसी से भी कहोगे, अगर अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट भी जाओगे और कहोगे लेंथ, तो कहेगा मीटर में, ठीक है, हालांकि अंग्रेजी में कहेगा, लेकिन कहेगा मीटर में, मास केजी में, टाइम सेकेंड में। तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल क्या है, यूनिट्स है। ये 3 यूनिट्स आते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ का मीटर, मास का केजी और टाइम का सेकेंड, ठीक है, ये हो गए फंडामेंटल यूनिट्स। अब ड्राइव्ड यूनिट्स की बात करें तो द यूनिट्स विच आर डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स, जैसे फोर्स की बात करो, फोर्स की बात करते हैं, है ना। सॉरी, बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या है, मास का यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन अगेन वेलोसिटी पे जाएगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ बन रहा है। और इसी को बना के फोर्स को न्यूटन में लेके गया हूं, ठीक है, इसी को फोर्स से न्यूटन में लेके गया। तो इन यूनिट्स के ऊपर डिपेंड होके आ रहा है ये न्यूटन। तो ये क्या है, ये एक ड्राइव्ड यूनिट है, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट सिस्टम। चलो बात करते आगे, इसको साफ कर लो। क्योंकि अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो अप्लाइड मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में देखे हैं कि हम बात करते हैं फोर्स की। तो हमको सबसे पहले फोर्स पर लगने वाले एक्सटर्नल, किसी भी बॉडी में लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स की और उसकी इफेक्ट्स की, तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फोर्स है क्या। बात करें अगर फोर्स की, तो फोर्स क्या है, an external energy which tends to change the state of rest or uniform motion is called force। मान लो कोई एक बॉडी है, ये किसी एक जगह पर है, इसको अगर हमको, ये पोजीशन ऑफ रेस्ट है, इसको अगर रेस्ट से मोशन में लाना है तो हमको कोई एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना होगी, वही एक्सटर्नल एनर्जी जो है तो हम कहलाती है फोर्स, ठीक है। या फिर कोई मूविंग है, व्हीकल है, और उसको हमको रोकना है, तो एक एक्सटर्नल फोर्स, हम जब ब्रेक लगाते हैं वो क्या है, एक एक्सटर्नल एनर्जी है, वही एक एक्सटर्नल एनर्जी जो इसको यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर रही है इसके, या ठीक है, या फिर अपोज डीट कर रही है, वही हमारी है फोर्स, ठीक है। क्वांटिटी कैसी है ये, फोर्स के बाद में पास में जो है तो मास भी है, यानी मैग्नीट्यूड भी है, क्वांटिटी मौजूद होती है इसकी मैग्नीट्यूड। इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है क्वांटिटी ऑफ फोर्स। अगर हम बोले कि 10 न्यूटन की एक फोर्स है,
10 न्यूटन की एक फोर्स है, तो ये जो 10 है ये उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन भी होती है, जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, यह हमारा डायरेक्शन है। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बात करें इसके एसआई यूनिट की, तो ये न्यूटन है। ठीक है, अब अगर हम फोर्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, तो हमारे को एक लॉ मिलता है, एक रूल मिलता है, एक प्रिंसिपल मिलता है, जिससे हम कहते हैं बाउस नोटेशन। बाउस नोटेशन, बाउस नोटेशन क्या होता है? द मेथड ऑफ पुटिंग द कैपिटल लेटर्स एबीसी ऑन आइदर साइड ऑफ द फोर्स इन ऑर्डर कॉल्ड बाउस नोटेशन। बाउस नोटेशन क्या होता है? मान लो ये कोई हमारी फोर्स है, तो जब ये फोर्स हमारी डायरेक्टेड फोर्स है, ये हमने कोई फोर्स इंडिकेट करे कि इस साइड में हमारी फोर्स जा रही है, तो इसके दो साइड्स में जो है नेचुरली दो साइड्स डिवाइड होंगी, और इन्हीं साइड को हम अगर डिवाइड करें ए और बी नाम दे, तो ये दो जो साइड्स है, ये जो नोटेशन है, किस साइड में हम नोटेशन किया हुआ है, ये बताता है हमारा बाउस नोटेशन। ठीक है, यही है उसका एक मेथड, इसी को हम कहते हैं बाउस नोटेशन। फिर बात करें लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस की। अब ये एक रियल प्रिंसिपल है कि लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, कि फोर्सेस की ट्रांसमिसिबिलिटी की जो कानून है, जो लॉ है, वो क्या कहता है? तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस ये कहता है कि मान लो कोई एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रही है, दैट इज 10 न्यूटन, और तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस ये कहता है कि अगर इसी बॉडी पर इसी लाइन ऑफ एक्शन में किसी और पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स यानी 10 न्यूटन अप्लाई हो, तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस ये कहता है कि इस पर जो इस बॉडी पर जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा, जैसे जितना इफेक्ट इस पॉइंट की पे अप्लाई की वजह से हो रहा था, वही इफेक्ट इस पॉइंट पे अप्लीकेबल फोर्स से भी होगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है, प्लस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। लाइन ऑफ एक्शन इज नथिंग बट द डायरेक्शन एंड इन विच द फोर्स इफेक्ट और एक्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। इसके एक सिंपल एग्जांपल अगर समझना है, तो मान लो ये कोई बॉडी है, यहां से हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, और इसी लाइन ऑफ एक्शन में, तो ये जितना इफेक्ट यहां से आएगा, सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स अगर हम ऐसे अप्लाई करें इस पॉइंट पे, तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस ये कहता है कि दोनों का इफेक्ट ऑन बॉडी सेम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, ठीक है, तो जनरली तो फोर्स के पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है अगर वो फोर्स है तो, अदरवाइज वो फोर्स नहीं है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड, 3 चीजें उसके पास कंपलसरी है, दैट इज फर्स्ट मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड हमने देखे अभी, क्वांटिटी ऑफ फोर्स, जो भी हमने अभी देखे थे, जैसे कि 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। दूसरी चीज उसके पास होना जरूरी है डायरेक्शन, ठीक है। और थर्ड वन उसके पास जरूरी है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। मान लो कोई बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स इफेक्ट कर रही है, तो अब देखो उसके ऊपर क्या 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 है। 10 न्यूटन की फोर्स है। 10 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब ये फोर्स है कि नहीं ये देखते हैं। 10 न्यूटन की फोर्स है, तो 10 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है ना। किस तरफ एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी है डाउनवर्ड, ये क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। कहां पर अप्लाई कर रही है, इस पॉइंट पे अप्लाई कर रही है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी है, ठीक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी है, दैट मींस इट इज अ फोर्स। अगर हम ये कहें कि भैया फोर्स अप्लाई कर रही है 10 न्यूटन की, लेकिन हम डायरेक्शन इंडिकेट ना करें, अब ये फोर्स नहीं है, क्योंकि हमारे इसके पास डायरेक्शन नहीं है, और फोर्स के पास डायरेक्शन होना कंपलसरी है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफाइंड नहीं है, तब भी वो फोर्स नहीं कहला सकती। फिर बात करें सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बात करें सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो हमारे पास जनरली दो तरह की फोर्सेस होती है, कोप्लेनार फोर्सेस, कोप्लेनार फोर्स सिस्टम और नॉन कोप्लेनार फोर्स सिस्टम, ठीक है। मान लो ये कोई एक बॉडी है या कोई एक प्लेन है, अगर डाइस होता है ना हमारा, डाइस, उसी के एग्जांपल लेते हैं। अगर ये सारी फोर्सेस किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी मैग्नीट्यूड की है, लेकिन अगर एक ही प्लेन में है, ऑन अ सेम प्लेन, तब हम कहते हैं कि ये सब की सब फोर्सेस क्या है, कोप्लेनार फोर्सेस है। लेकिन मान लो अगर हमारे पास कोई इस तरीके से एक बॉडी है, ठीक है, इस पे एक फोर्स यहां लग रही है, एक फोर्स यहां है, एक फोर्स यहां है, ठीक है, एक फोर्स यहां है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स के अंदर में ये फोर्स लग रही है, दैट मींस इट इज अ नॉन कोप्लेनार फोर्स सिस्टम, ठीक है। फिर कोप्लेनार फोर्स सिस्टम की अगर बात करें, तब हमारे को इसके पास, इसमें भी हमारे पास बहुत सारी टाइप की फोर्सेस मिलती है, जैसे कि कोलिनियर फोर्स सिस्टम है ना, जैसे कि कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अगर हम कोलिनियर फोर्स सिस्टम की बात करें, मान लो अगर फोर्स एक ही लाइन में, एक ही लाइन में इफेक्ट है, एक ही लाइन में जो है तो एक्ट कर रही है, जैसे डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है लेकिन लाइन सेम रहेंगी, तब अगर एक स्ट्रेट लाइन में फोर्स एक्ट कर रही है, तो हम कहते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम, कोलिनियर फोर्सेस, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की, कि फोर्सेस किसी में, हाँ, अब आता है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ये साफ कर लेता हूं। इस सारा का सारा चल रहा है कोप्लेनार का, नॉन कोप्लेनार की भी हम बात ही नहीं कर रहे, छोड़ो।
कोप्लेनार फोर्स सिस्टम, है ना। कोप्लेनार फोर्स सिस्टम की बात करें तो कोलिनियर हमने देख ली। अब हम बात करेंगे कॉन्करेंट की, ठीक है। कॉन्करेंट की बात करो तो होता क्या है, फोर्स का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ, जो जहां से फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से ही जो है तो पास होंगी, तब हम कहते हैं इट इज अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। फिर नेक्स्ट आता है कोप्लेनार नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम और कोप्लेनार पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, ठीक है। ये कोई हार्ड नहीं है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, अब हम तो यहां तक के हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात करें, हमने फंडामेंटल यूनिट्स देखे, ड्राइव्ड यूनिट्स देखे, हमने फोर्स क्या होती है वो देखे, फोर्स सिस्टम क्या होता है वो देखे, कोप्लेनार फोर्स सिस्टम क्या है, नॉन कोप्लेनार फोर्स सिस्टम क्या है, ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सिंपल लिफ्टिंग मशीन, सिंपल लिफ्टिंग मशीन की बात करेंगे, जो कि हमारा इसका सेकंड चैप्टर है। तब तक के लिए इसको रिवाइज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।